आप तमाम जिनको समस्याएं समझते हैं वो परीक्षाएं हैं। उन परीक्षाओं में जो फेल होता है वो रोता रहता है। उसका एक ही काम है, रोते रहना। सीखता नहीं, उससे सीखने की कोशिश नहीं करता है, रोता रहता है। ये कम है, ये कम है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है। रोने का एक काम है। बहुत लोग आते हैं दरबार में, देखते सिर्फ रोते रहते हैं। वासनाएं हैं, भरी हुई है, लग रहा मर जाएंगे, पूरी नहीं होंगी। अगर तुम वासनाओं से खेलने आए हो तो इस धरती पर तुम्हारी बिल्कुल आवश्यकता नहीं। रोने के लिए धरती नहीं है, ये धरती हंसने की है, ठट्ठे मार के खिलखिलाने की है, उमंग उत्साह से भरे रहने की है। ये धरती भरी पूरी है, यहाँ कोई भी यहाँ पे किसी प्रकार का अभाव नहीं है। जिस दिन आपके अभाव का अभाव हो जाएगा उस दिन आप पूरे हो जाएंगे। अभी आप में से बहुत लोग उस अभाव में गोते लगाते रहते, रोते रहते, रोते रहते। थोड़ा आया तो हंसने लगे, चला गया रोने लगे, फिर आया हंसने लगे, फिर चला गया रोने लगे। इसी में व्यस्त है, हंसने रोने में। जो आए परवाह नहीं, चला जाए परवाह नहीं। उसी की दुनिया है, उसी की धरती है, और वही पूर्णता की ओर गति करता। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। जो देख पाए दूर से खड़े होकर के सुख और दुख को, जो सुख और दुख में लिप्त हो जाते हैं। आया तो लिप्त हो गए, चला गया तो दुख में लिप्त हो गए, आया तो सुख में लिप्त हो गए। लिप्त होने वाले के लिए बार बार जन्म लेना है। इसको कीड़े मकोड़े की तरह तमाम लोकों में बार बार मरना है, बार बार पैदा होना है, कीड़े मकोड़ों की तरह। जो लिप्त नहीं होता उसे ही 84 लाख योनियों के बंधन से छुटकारा पाने का हक है, अधिकार है, बाकी किसी को नहीं है। तो कीड़े मकोड़ों की तरह व्याप्त होना है गंदगी में। जैसे कीड़े बुझबुझाते रहते नाली में, ऐसे लोग वासनाओं में बुझबुझाते रहते हैं, काम वासनाओं में। तो काम वासना सबसे बड़ी है। हम अपनी जितने भी कर्म करते हैं, कुछ भी करें, उस केंद्र में काम वासना ही रहती है। उसको पूर्ण करने के लिए दिन रात एक करके मरे जाते हैं। कैसे ये हो जाए, कैसे वो हो जाए, कैसे वो मिल जाए, कैसे। केंद्र एक ही है उसका, काम वासना। ढूंढ के देख लो, कुछ भी करोगे, पीछे चले जाओ ढूंढते हुए, वासना मिलेगी। हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ये बन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो बन जाए। सब क्षणभंगुर है, सब नष्ट होने वाला है। आपकी मृत्यु के बाद पहले किसी का था, मृत्यु के पहले आपका था, आप मर गए, किसी और का है, था ही नहीं आपका, है ही नहीं आपका। फिर भी पागल बने घूम रहे। उन्हें मुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है, मुक्ति नहीं होती। और उस पूर्ण गुरु की सत्ता जो है सब में पहले से ही रहती है, केवल सुप्तावस्था में रहती है। आप जितने लोग बैठे हो सभी पूर्ण गुरु बन सकते हैं। लेकिन अद्भुत ये है कि हीरा पैर के नीचे छुपा हुआ है, दबा हुआ है जमीन में, और हम कटोरा लेके खड़े हैं भीख मांगने के लिए। हीरे पैर के नीचे, सुप्तावस्था में, आपको दिख नहीं रहा है। तो पूर्ण गुरु बनने का सभी में गुण, स्वभाव, धर्म सब कुछ उपलब्ध है। केवल हमें कर्म करना होता है उसमें। पूर्ण गुरु का जो अर्थ है व्यापक है। जैसे उस शब्द व्यापकता लिए हुए है, वैसे ही इसका अर्थ भी जो है वो व्यापक है। बल्कि पूर्ण गुरु का जो अर्थ है वो महाव्यापक में है, जिसमें व्यापक भी समाया हुआ है। जिसमें सब कुछ व्याप्त है, वह भी गुरु जो होता है पूर्ण गुरु, उसमें जो सब में व्याप्त है, सब जो उसमें व्याप्त है वो सब पूर्ण गुरु में व्याप्त रहता है। इसलिए वो महाव्यापक कहलाता है, पूर्ण गुरु कहलाता है। जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उसके आगे नतमस्तक होते हैं, वो पूर्ण गुरु होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश
तीनों अलग अलग कर दो, किसी काम के नहीं। तीनों अलग अलग कर दो, किसी काम के नहीं। तीनों एक होकर के ही कुछ बनते हैं। जहां तीनों एकत्रित हैं, मतलब पूर्ण गुरु की सत्ता वहां पर उपलब्ध है। तीनों एक साथ है। जो त्रिआयामी सत्ता है वो एक मुट्ठी में व्याप्त हो जाती है पूर्ण गुरु के। अदरवाइज तीनों अलग अलग हैं तो किसी काम के नहीं। जैसे बिजली जल रही, पंखे चल रहे हैं, तो इसमें तीनों हैं। तो जहाँ शिव और शक्ति एक साथ उपलब्ध हो जाती है, सारी शक्तियाँ तीनों, और शिव जहाँ पर एक साथ है, शक्ति और शिव है, वहीं पर पूर्णता है। इसीलिए गुरु को कह दिया गया कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में तीनों लक्षण। सबसे पहले क्या करता है? कौन सा रोल निभाता है गुरु? ब्रह्मा का रोल। आपको नया जन्म देता है, गढ़ता है आपको, पुराने डीएनए से तोड़ता है, पितरों के डीएनए से तोड़ देता है आपको, परिवार परंपरा से तोड़ता है गुरु आपको, और गुरु परंपरा में जोड़ता है, उस डीएनए में आपने जोड़ता है, एक नया जन्म होता है। फिर विष्णु क्या करते हैं? वो स्वभाव क्या है? आपको पुष्पित पल्लवित करते हैं। ध्यान साधना में उत्तरोत्तर आपकी वृद्धि होती रहती है। वो जो नारायण का काम है वो यही है, पालन पोषण। फिर शिव का काम आता है, सारी बुराइयां छांट देते हैं, सारी गंदगी छांट देते हैं, और 84 लाख योनियों के बंधन से आपको आजाद करते हैं, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिलाते। तो ये तीनों ही गुण पूर्ण गुरु में उपलब्ध है।